Hi everyone. So today's concept is ideal solution, and this description is from Raoult's law. That is, after we study Raoult's law, the concept of ideal and non-ideal solution comes into picture. So if you have not watched Raoult's law, just go back, watch that, and then come back again for the ideal solution. Now, what do you mean by ideal solution? Ideals means whatever we have thought of, the solution follows that. Okay. So, for example, there are two solvents A and B. Now, both the solvents are volatile liquid, means they have high tendency to form vapors. Now, whenever we say कि एक लिक्विड वेपर बन रहा है, वो कब वेपर बनेगा? इफ़ आई हैव अ सॉल्वेंट ए एंड ए, ठीक है, अगर ए और ए के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ ज़्यादा नहीं है, मतलब दे टेंड टू गो इनटू गैस फेज इजीली, राइट? अगर हम ड्रॉ भी करते हैं, हम सॉलिड्स कैसे ड्रॉ करते हैं? वी ड्रॉ सॉलिड सच दैट द मॉलिक्यूल्स आर क्लोज टू ईच अदर. अगर हम लिक्विड्स ड्रॉ करते हैं तो मॉलिक्यूल थोड़े ड्रॉ दूर करते हैं. बट जब हम गैस ड्रॉ करेंगे, गैस में द मॉलिक्यूल्स आर फार अवे. अगर द लिक्विड मॉलिक्यूल्स विच आर देयर, उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इन दैट केस लिक्विड क्या बनना चाहेगा? लिक्विड इमिडिएटली वेपर्स में हो जाएगा. So AA. Now this force of attraction is called as nothing but interaction between them. So let solvent interaction be AA. हमने A और B लिक्विड लिया, A को हम सॉल्वेंट बोल रहे हैं और B को हम सल्यूट बोल रहे हैं. A जो सॉल्वेंट है उसमें हम B ऐड करने वाले हैं. तो जैसे A के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सिमिलरली B और B के बीच का भी कुछ अट्रैक्शन होगा. अगर वो अट्रैक्शन कुछ खास नहीं है तो B भी क्या बनेगा? इमिडिएटली वेपर्स बनने की ट्राई करेगा. नाउ आइडियल सोल्यूशन मतलब क्या हो जाएगा? से फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव दिस A एंड A, अब A के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इतना है. जस्ट लुक एट दिस फिंगर्स. For example, these two are A molecules and A force of attraction is this much. That is, they are this close to each other. अब B का भी जो interaction है between two molecules B and B, उनका interaction भी same है. Exactly the distance between A जितना है उतना ही distance B और B के बीच में है. तो अब मैं मिक्स करती हूँ A और B को. if I mix it, A और B का भी इंटरैक्शन इतना ही हो जाएगा. सो इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस इफ वी टॉक टू मेक इट इजी टू अंडरस्टैंड, समझो A और B के बीच का डिस्टेंस, रेदर A और A के बीच का डिस्टेंस इतना है, B और B के बीच का भी डिस्टेंस इतना ही है. तो जब हम मिक्स करेंगे और A B के बाजू में आएगा, उनके बीच का डिस्टेंस भी उतना ही हो जाएगा. देन द रिजल्टिंग सोल्यूशन इज कॉल्ड एज आइडियल solution. So the interactions are same, then the solution is said to be ideal solution. अब ideal solution मतलब क्या हो जाएगा? AB interaction is nearly equal to AA and BB interaction. So when I mix it, मैंने जितना सोचा है A का जितना हो रहा था, वेपर्स बन रहे थे, B का वेपर्स बन रहा है, AB का भी उस हिसाब से उतना ही बनेगा. So from that the calculation point of view, PS is equal to PB और PS is equal to P naught X and P naught B XP seems to be correct. ठीक है. Now मतलब क्या हो गया? टोटल प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन जो हमने सोचा था, A जितना दे रहा है, B जितना दे रहा है, AB भी उतना ही देगा. तो जो प्रेशर हमने एक्सपेक्ट किया और जो एक्सपेरिमेंटली हमने देखा प्रेशर, वो सेम आ गया. अगर वो सेम आ गया तो हम उसको बोलते हैं आइडियल कंडीशन. नॉन आइडियल मतलब क्या हो जाएगा? जो हमने सोचा और हमने कैलकुलेशन से लिखा और जो हम लैब में जाके एक्सपेरिमेंटली देखते हैं, वो दोनों का आंसर अलग आता है. इट कुड बी डिफरेंट, बट इफ इट इज सेम, दैट इज व्हाट वी डू एक्सपेरिमेंटली and what we do as per calculation, then it is said to be ideal condition. In that case it obeys the Raoult's law. Delta H mixture will be 0. मतलब A और A को जब हम तोड़ रहे हैं, when B is added, obviously A अलग होगा और B को जगह देगा वहाँ पे. तो A और A को तोड़ने की जितनी एनर्जी लगी, B और B को तोड़ने की जितनी एनर्जी लगी, उतनी एनर्जी रिलीज होगी जब A B ज्वाइन हो जाएगा. मतलब जितनी एनर्जी तोड़ने में लगी
उतनी एनर्जी रिलीज हो जाएगी जब ए और बी बनेंगे. इन दैट केस चेंज इन एनर्जी बिकम्स जीरो. समझो मैंने दो मॉलिक्यूल्स ए और बी को तोड़ने के लिए 5 जूल्स ऑफ एनर्जी दी, तो टोटल एनर्जी कितनी दी? 10. अब ए टूटेगा बी टूटेगा तो 2 ए और बी बनेगा. ये भी 5 जूल एनर्जी रिलीज कर रहा है, ये भी 5 रिलीज हो रहा है, तो हमने दी कितनी? टोटल 10. रिलीज कितनी हुई? 10. सो इन दैट केस डेल्टा एच विल बी इक्वल टू 0. चेंज इन एनर्जी विल बी 0. डेल्टा वी ऑफ द मिक्सचर विल बी इक्वल टू 0. मिक्सचर विल बी 0 मतलब क्या हो जाएगा? समझो इनिशियल वॉल्यूम ऑफ ए एंड ए विल बी 10 ml. अब बी भी हमने कितना लिया है? 10 ml लिया है. ए बी जो बना फाइनली वो कितना बना? एज एक्सपेक्टेड 20. अब तुम्हें लग रहा होगा ऑब्वियसली 10 और 10 मिक्स करके 20 ही बनता है. समझो अगर ए और बी जो नया बॉन्ड बना वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब मॉलिक्यूल्स बहुत बाजू में आ जाएंगे. इन दैट केस अगर मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा बाजू में आते हैं तो वॉल्यूम कम हो जाता है, बढ़ जाता है? इट गोज ऑन डिक्रीजिंग. तो 20 की जगह पे शायद 19.5 हो जाए, बिकॉज मॉलिक्यूल्स होने चाहिए उससे ज़्यादा बाजू में आ गए, तो फिर वो आइडियल कंडीशन नहीं हुई. या तो फिर ए और बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल नहीं, बहुत दूर दूर चले गए. इन दैट केस वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ जाएगा. बट अगर आइडियल कंडीशन है तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा. सो फाइनल वॉल्यूम इज 20. इनिशियल कितना लिया था हमने? 10 + 10 20. तो डेल्टा वी का वैल्यू क्या आ गया? 0 आ गया. सो दैट्स द प्रॉपर्टी ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन. So what are the examples of ideal solution? The molecules which look similar as per molecular formula also would be the examples of ideal solution. देखो हेक्सेन एंड हेप्टेन वो भी N वाले दोनों सेम है, सिर्फ एक कार्बन एक्स्ट्रा है, तो दे आर आइडियल कंडीशन. क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ethyl bromide, ethyl chloride, CCl4, SiCl4, they all are similar molecules. Ethyl bromide, ethyl iodide, benzene and toluene. So they all are similar, that is why they come under an example of ideal solutions. Let's see graph. How do we explain it graphically? अगर तुम देखोगे ये ग्राफ नॉर्मल वाला ग्राफ नहीं, इसमें दो साइड लाइन्स है, राइट? मतलब मेरे पास 2 वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस है. नाउ व्हाट डज इट मीन? समझो मैंने मोल फ्रैक्शन ए लिया. अब मोल फ्रैक्शन का टोटल क्या होता है? एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1. अगर ए 0 है मतलब सोल्यूशन में सिर्फ क्या है? बी है. तो बी अगर मैं लेती हूँ 1, इफ दिस इज द बी, द लोअर वन वैल्यूज आर बी. जब बी 1 है तो ए 0 हो जाएगा. जब ए कम्प्लीटली 1 है तभी बी क्या हो जाएगा? 0. और इन बिटवीन देखोगे, समझो अगर हम प्लॉट करते हैं, इफ आई जस्ट प्लॉट इट सिंपली, समझो यहाँ पे लिखा मैंने 0.2, दिस इज 0.4, 0.6, 0.8. अगर एक्स ए 0.2 है तो एक्स बी क्या हो जाएगा उस केस में? 0.8 हो जाएगा. सो दैट इज डबल वे ऑफ प्लॉटिंग. अच्छा, जब ए 0 है, ठीक है, दिस इज फॉर ए, द फर्स्ट लाइन इज फॉर ए. जब ए 0 है तो जो भी प्रेशर है वो किसका है? वो बी का प्रेशर हो जाएगा, राइट? द फर्स्ट लाइन. सो इन दैट केस दिस बिकम्स P0A, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होता है? P0. सो P0A इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ए, करेक्ट? सिमिलरली अगर बी 0 है या ए 0 है तो नीचे वाली लाइन किसकी है? बी की है. उस केस में सिर्फ बी 1 है. इफ ए 0 इट इज इक्वल टू बी एज 1. तो बी 1 है तभी प्रेशर जो भी होगा, प्रेशर दैट विल बी P0B. और अगर मैं दोनों लाइन को ज्वाइन करती हूँ, इन दैट केस द टोटल प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन दिखेगा. मतलब अगर मैं लाइन ड्रॉ करती हूँ, इफ आई एक्स्ट्रापोलेट दिस, मुझे क्या मिलेगा? ए का फ्रैक्शन मिलेगा, साथ में बी का फ्रैक्शन, और उस फ्रैक्शन के साथ टोटल प्रेशर मिल जाएगा. आई नो द वैल्यू ऑफ P0A, आई नो द वैल्यू ऑफ P0B. सो ग्राफिकली वी कैन अंडरस्टैंड, जब ए 0 है तो बी विल बी, उसके लाइन में जो ग्राफ है दैट विल बी P0B. जब ए 0 और बी 0 और ए 1 है उस केस में ये P0A हो गया. और बीच वाली लाइन सारी क्या हो गई? P0A x एंड P0B xb, which will be equal to 1. So I hope you understood ideal condition for Raoult's law. If you have understood this, please do like, share and subscribe, and do not forget to hit the bell button. Thank you.